हेलो हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जैसा कि आजकल जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है, जो यूपी गवर्नमेंट ने कास्ट सिंबल्स बैन कर दिया है। ये कास्ट सिंबल्स है क्या और किस प्रकार के सिंबल्स को उन्होंने बैन किया है, हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रिलीज़ किया है और उन्होंने कहा कि कास्ट सिंबल्स आज से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कास्ट सिंबल्स का मतलब है कि आजकल हम अपने सोसाइटी में खुद हम अपने सोसाइटी में अपने गांव में देखते हैं बहुत सारे गाड़ियों पर नई नई गाड़ी खरीदेंगे, बहुत बढ़िया अक्षरों में बहुत अच्छा से हाईलाइट वे में लिखवाएंगे अपना कास्ट का नाम, जैसे यादव, जाट, राजपूत, गोरखा। ऐसे यानी कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे कास्टों बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं। लेकिन आजकल का ट्रेंडिंग हो गया है, जैसे लोग जैसे ही बाइक खरीदेंगे कुछ खरीदेंगे उसके ऊपर हाईलाइट वे में अपना जात का नाम लिखवाएंगे, अपना कास्ट का नाम लिखवाएंगे। तो वही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिलीज़ किया, उन्होंने कहा हम सभी इंडियन हैं और हमें इस प्रकार के गाड़ी पे नाम लिखवाना, गांव को नाम रख देना जैसे यादव मोड़, यादव मोहल्ला, गोरखा मोहल्ला, जाट मोहल्ला। हम सभी आजकल देख रहे हैं कि हम सभी जो पीछे हम सभी ने जो परिस्थितियों से गुजरा है, हमारे देशों में बहुत सारे भेदभाव था कास्ट पे बहुत ज़्यादा भेदभाव था। लेकिन आज फिर हम सभी उसी की ओर पैर बढ़ा रहे हैं, अपना कदम बढ़ा रहे हैं उस ओर जिस ओर हमें नहीं जाना चाहिए, जिस ओर बढ़ा रहे हैं जिस ओर हमारे नेताओं ने हमें समझाया है कि हम सब एक हैं। हमने 1947 में आज़ादी कैसे पाई? एक ही कारण था कि सभी प्रकार के कास्ट बेस, सभी कास्ट एक साथ आए और लड़ाई किए। लेकिन आज हम लोग जैसे गाड़ी पे नाम लिखवा लेना, गांव का नाम रख देना, उससे होता है कि लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं। जैसे राजपूत, यादव, ये सब लिखवाने से वो दिखाना चाहते हैं कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ऐसा क्यों? हम सभी एक हैं, हम सभी इंडियन हैं, हमें भारत माता पे गर्व करना चाहिए, हम एक इंडियन हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रिलीज़ किया। उन्होंने कहा कि इसके वजह से डे बाय डे हम सभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है हमारे समाजों में, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे कई जगहों पे क्या कर रहे हैं लोग, कास्ट बेस रैली निकाल दे रहे हैं, जैसे राजपूत रैली, जाट रैली, यादव रैली। मैं खुद देखता हूँ कि कास्ट बेस पे रैली चल रही है, उससे क्या होगा? हमारे समाजों में डिस्क्रिमिनेशन की भावना उत्पन्न होगी, हमारे समाजों में ये भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यानी कि भारत को डिसइंटरेस्टाइज न करे, एक भेदभाव बांटने का काम न करे। हम सब एक हैं। हमारे संविधान को जो जिन्होंने लिखा है वो सब हम स्कूल में अपने आप को देखते हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ, कितना अच्छा लगता है। हम सब बैठते हैं। हमारे स्कूल में तो नहीं होता है कि इस कम्युनिटीज़ के लोग हैं तो ये रैली निकालेंगे, एक क्लास उनके लिए सेपरेट है, नहीं, हम सब एक हैं और कितना अच्छा से पढ़ाई भी होता है। तो हम अपना समाज में ऐसा क्रिएटिव क्यों कर रहे हैं? और हमारे जो नाइबर कंट्री, हमारे जो दुश्मन कंट्री हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से। जैसे आप सभी ने देखा पहलगाम अटैक, पहलगाम अटैक होने का मकसद क्या था? पहलगाम अटैक होने के पीछे कारण था कि इंडिया को डिवाइड कर दे। पहलगाम अटैक में किन्हें मारा गया था? 26 लोगों को मारा गया था। किन को मारा गया था? हिंदू लोगों को। क्यों? वहाँ पे मुस्लिम भी थे लेकिन उन्हें नहीं मारा गया, उन्हें हिंदू लोगों को मारा गया। इसके पीछे कारण था कि वो चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बट जाए। अगर किसी भी देश में अगर इंटरनली अगर बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाता है तो वो देश का विकास रुक जाता है, हम विकास नहीं कर पाएंगे। और हमारा मकसद है कि बाई 2047 इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। लेकिन हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो डेवलप हमें होने नहीं देगा। हम सभी इससे और क्यों चल रहे हैं? पहलगाम अटैक के पीछे कारण था, लेकिन हम सभी ने एकजुट हो गया। पहलगाम अटैक जिन्होंने कराया था कि ये लोग बटे, उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। वो चाह रहे थे कि इन्हें बांटे, इनके बीच में डिस्टेंस पैदा कर देवे, करे हिंदू मुस्लिम ऐसे मतलब डिस्टेंस बना देवे। उन्होंने मारा किसे, एक दूसरे से नफरत करने लगे। लेकिन नहीं, हम इंडियनों ने एक साथ खड़ा रहा और हमारे इंटरनली किसी प्रकार के भेदभाव नहीं हुआ।
सुन करके लगा कि ये गलत है, लेकिन किसी प्रकार के भेदभाव नहीं हुआ। तो हमारे हाईकोर्ट यही प्रकार के कहना चाहते हैं कि हम सब इंडियन हैं, और ये जाति कास्ट बेस रैली, बहुत सारे कम्युनिटीज आजकल रैली निकाल रहे हैं, यादव रैली, राजपूत रैली, जाट रैली, बहुत सारे कम्युनिटीज़ एक एक ग्रुप बना करके रैली। हाँ, बहुत ज़्यादा जगहों पे ऐसा होता है कि कोई कम्युनिटीज़ की दिक्कत हो तो एक ग्रुप में आ जाते हैं और वो लोग आवाज़ उठाते, ठीक है। लेकिन हम सब अगर इंडियन बन के रहें, जैसे स्कूल में हम सभी किस प्रकार से पढ़ते हैं, वहाँ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम लोग नहीं करते। हमारे टीचर कितना अच्छा से पढ़ाते हैं, हमारे लोगों से ना तो जात पूछा जाता है ना और कुछ। लेकिन हम अपने गांव में गांव को नाम रख देना, अपना गाड़ियों पर नाम लिखवा देना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एकदम अच्छा नहीं है। और हमें लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और हम सभी को इसके ऊपर उतरना चाहिए। आप सोचो ना, इंडिया एक मतलब कैसे फ्रीडम कैसे हुआ? फ्रीडम होने के पीछे कारण था कि उस समय हम सभी जाति के धर्म आगे आए और एक साथ मिल करके लड़ाई किए। आज देखो देखो हम इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड। आप देखो डिफेंस, आर्मी बेस, एयरफोर्स, नेवी, हर स्थिति में इंडिया स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। पॉलिटिशियन में बहुत ज़्यादा, तो हम सब स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। हमारी मकसद भी है कि एक अच्छा देश बनाने का, एक डेवलप्ड देश बनाने का। लेकिन अगर हमारा इंटरनली इस प्रकार के डिवाइड हो, एक प्रकार के भेदभाव हो, तो हमें अच्छा बात नहीं है। यानी आप गाड़ी पे नाम लिखवा रहे हो, गांव का नाम लिखवा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप एकदम एक चाह रहे हो कि वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम फ्रॉम दैट कास्ट, आई एम द बेस्ट। तो ऐसा नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पुलिस जब भी किसी प्रकार के केस होता है तो वो कास्ट का नाम पूछते हैं, और फॉर्म फिल करते समय भी कास्ट भरना पड़ता है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो कास्ट फॉर्म को, कॉलम को हटा दिया जाएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं ST ST SC ST, उनकी कुछ प्रॉफिट होती है, उन्हें कुछ छूट दिया जाता है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन हम सब एक हैं, हम सब इंडियन हैं, हमें इंडियन कहने, भारत माता। सोचो ना, हम कितना फ्रीली रहते हैं अपने देश में, हम कितना आनंद पूर्वक रहते हैं। चाइना का देख लो, रसिया का देख लो, नॉर्थ कोरिया को देख लो, वहाँ पे लोग कैसे हैं? सरकार जो भी चाहेगी वो कर सकता है, जो नियम लाना चाहेगी, जो भी करना चाहेगी, जनता आवाज़ नहीं उठा सकती है। लेकिन हमारे देश में अगर कभी भी हल्का सा भी गलती होता है सरकार से, तो हम सब तुरंत आवाज़ उठाते हैं। यानी कि हम एक लोकतंत्र देश है, हम डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, तो हम सभी एक मिल करके रहेंगे तब अच्छा रहेगा। आज देखो, इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारे बहुत सारे नेता रिलीजियस बेस वोट लड़ते हैं, वोट बैंकर बन गए हैं। यानी कि वो एक धर्म को ले लेंगे, जान जाएंगे कि ये धर्म मेजोरिटी में यहाँ है, तो उस धर्म का नाम लेने लगेंगे। ये भी बहुत ख़राब बात है। हमारे पीछे जो भी हमारे लीडर थे, बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, उन्होंने कभी कास्ट बेस लड़ाई नहीं की, सभी के लिए एक साथ लड़ा। भीमराव अंबेडकर उतना परेशानियों सामना करने के बाद भी उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने संविधान में बहुत अच्छा काम किया। वो सभी पूरा इंडियन के लिए काम किया, उन्होंने एक के लिए नहीं काम किया। हमें इस सबसे इंस्पायर होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री एक बहुत बेटर हिस्ट्री है, हमें वो सब को पढ़ करके समझना चाहिए। लेकिन पता नहीं आजकल का ये जो मॉडर्न एरा चल रहा है, लोग कास्ट बेसिस काम कर रहे हैं, कास्ट बेसिस रैली निकाल रहे हैं, गांव का नाम रख ले रहे हैं, गाड़ी पे लिखवा ले रहे हैं। क्या फ़ायदा यार? गाड़ी पे लिखवा लिए, क्या होगा उससे? अगर हम लोग साथ रहने से कितना अच्छा है, हमारा देश का विकास होगा। हम सब भाईचारा, ब्रदरहुड कहते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि हमारा हाई कोर्ट ने डायरेक्टली ऐसा निर्णय ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे पॉलिटिशियन को जो लड़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिशियन रिलीजियस बेसिस होते जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोगों में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होते जा रहा है। इसके वजह से उन्होंने देखा कि आर्टिकल 15, 14 और 17 और आर्टिकल 51 ये भी कहता है कि इस प्रकार की प्रक्रियाएं, इस प्रकार के प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ये हमारे खतरा का संकेत करता है। तो हम सभी को सरकार के साथ आना चाहिए, और हम सभी को भी, हम सब इंडियन वासी हैं, महात्मा गांधी के विचार रखने वाले लोग हैं। तो हम सभी को एक धारणा बनाना होगा कि ये बहुत अच्छा है, हमारे पूरे देश में लागू होना चाहिए। यूपी कास्ट सिंबल्स बैन नहीं, इंडिया कास्ट सिंबल बैन होना चाहिए। हमें इस प्रकार की इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि हमें प्रॉपर जॉब मिले, हमारा देश अच्छा से ग्रो करे, एक भयानक देश बने, ग्लोबल लेवल पे ये प्रदर्शित करे, एक डेवलप्ड कंट्री बने।
तो इसके लिए हम सभी को साथ आना पड़ेगा। हम सभी को ये जो इंटरनली हमारे देश के अंदर जो भेदभाव कास्ट बेसिस सब हो रहा है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। हमारा देश को एक एजुकेशनल देश बनाना होगा। हम सब एक हैं, हम सब इंडियन हैं और हम सब मिल करके इस देश का विकास करेंगे। जय हिंद दोस्तों। यानी कि आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और हमें लगा कि इस पर हमें आकर के डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने किया। और आप सभी ज़रूर कमेंट करें कि क्या मेरा तर्क अच्छा है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, और आप सभी भी इसे फैलाएं ताकि लोग उजागर हुए, लोग जाने हमारे देश में हमें बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सभी को अभी तो तक तो नहीं बैठा है, हम सभी ने नहीं बटे हैं, लेकिन आगे अगर ऐसा प्रोग्रेस होता रहा तो बटने की चांसेस है। तो हम सभी को एक साथ रहना होगा, हम पूरे को एक यूनाइटेड इंडिया बनाना होगा और एक भारत जो पूरा विश्व पे हावी हो। ये कहा जाए कि संस्कृति कल्चर बहुत खतरनाक है, जैसा कि हमारे नेताओं ने जैसा कि हमारे प्रीवियस नेताओं ने किया है, हमें उसके विचारों पे उनके विचारों पे आगे बढ़ना होगा। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।